का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जितने भी सारे टैग वर्ड्स होते हैं, यानी कि इन सभी टर्मों को देख करके आप कहीं ना कहीं जो है इसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पर देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ऑप्शंस हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कुछ टैग्स वर्ड्स जो आपके पॉजिटिव वर्ड्स होंगे और इसको हम लोग देख करके जो है हम लोग उसमें सही टिक कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आप सबों को बहुत बहुत बधाई कि आज जो है हमारा वैभव परिवार जो है 1002 मेंबर्स का हो गया और इसके लिए जो है आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं कि जो आपके सीखने वाले हैं सीटेट एग्जामिनेशंस के लिए जो आपका जितने भी सारे पेडागोजी होते हैं इसमें जो है आपका जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स आता है कौन कौन से होते हैं और इन सभी टर्म को देख करके हम लोग ये टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग चलिए देखते हैं कि जो पहला टैग वर्ड्स है वो है प्रेरित करना। क्या है? प्रेरित करना। अगर हम लोगों को जो है यहाँ पर आपको दिखलाई देता है अगर किसी भी लैंग्वेज में प्रेरित करना तो ये क्या होता है? पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। अगला है सक्रिय करना। क्या है? सक्रिय यानी कि एक्टिव करना होता है, यानी कि जब बच्चे क्या करते हैं सक्रिय होते हैं या शिक्षक सक्रिय होते हैं तो ये जो है हम लोगों के लिए क्या होता है? ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। समान रूप से, अगर सभी बच्चों में जो है समान रूप से जितने भी सारे जो हैं व्यवस्थाएं हैं सुविधाएं हैं तो ये जो है हम लोगों का क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा है बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। उसके बाद है महत्व देना, अवसर प्रदान करना या अवसर देना, जैसे कि सिग्निफिकेंस यानी महत्व देना। अलग अलग जो भाषाई परिवेश वाले बच्चे होते हैं वो एक साथ क्लासरूम में बैठते हैं तो यहाँ पर जितने सारे उनके जो सामाजिक परिवेश हैं जो उनकी लैंग्वेज हैं उन सबों को क्या देना चाहिए? कक्षा में महत्व देना चाहिए। मतलब उन सभी बच्चे का जो सांस्कृतिक परिवेश है उनका भाषा है वो सब के सब क्या होते हैं? एक नए अवसर प्रदान करते हैं। वो एक प्रकार के क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। तो उनको हम लोगों को महत्व देना चाहिए। अवसर प्रदान करना या अवसर देना, बच्चे को किसी ना किसी कार्य के लिए क्या करना? अवसर प्रदान करना। ऐसा नहीं कि खुद ही हम लोग करके उसको दिखा दें खाली, तो उनको कार्य के लिए प्रेरित करना है, उनको अवसर देना है ना। उसके बाद है प्रोत्साहन कार्य। उसके बाद है परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए देंगे। उसके बाद है क्रियाशील। उसके बाद है खोजना और सीखना, यानी कि कहीं भी अगर खोजना और सीखना है तो इसको आप क्या कर सकते हैं? सही मान सकते हैं। उसके बाद है दृश्य और श्रव्य सामग्री। अगर देखने और सुनने के लायक सामग्री है तो इसमें आप कर सकते हैं समाज और सांस्कृतिक परिवेश, बच्चे की सक्रिय सहभागिता, दैनिक जीवन से जोड़ना। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल्स हैं, कोई थ्योरीज हैं, अगर हम लोग उनके जो हैं बच्चे के जो पूर्व अनुभव होते हैं जो दैनिक क्रियाकलाप से जुड़े हों तो उससे अगर आता है तो ये क्या हो सकते हैं? वो सही आंसर्स हो सकते हैं। हस्तपरक अनुभव हो गया, प्रिंट रिट इन्वायरमेंट्स हो गया यानी कि प्रिंट समृद्धि माहौल हो गया। जैसे क्या होता है आप कहीं शहर यानी कि सड़क पर जा रहे हैं और जो बाइक पर लिखा रहता है या होटल में कहीं लिखा हुआ रहता है तो कहीं ना कहीं जो है उसका मतलब होता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक चीज़ को जो है डिनोट्स करते हैं, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे आपने देखा होगा जो मोटर गाड़ी होते हैं, बाइक होते हैं, उस पर लिखा रहता है ना। तो वो क्या होता है? एक जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट्स होता है, यानी कि जो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है वह अपने प्रिंट से यानी कि वह अपने लेखन से वह बहुत चीज़ों को बोल देता है ना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो बाइक वगैरह होते हैं जो मर्सल्ली वगैरह होते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। तो ऐसा करके बहुत सारा लिखा हुआ रहता है ना, लटक लहें बेटा था गए लहें बेटा, तो ऐसा करके लिखा हुआ रहता है। तो वो क्या है? आपका प्रिंट रिच इन्वायरमेंट्स है। उसके बाद देखिए बच्चे को कार्य सौंपना, यानी कि कोई भी कार्य क्या करेंगे हम लोग बच्चे से यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाएंगे, तो ये आपका पॉजिटिव वेंस है। उसके बाद समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों पर क्या करेंगे हम लोग समान रूप से क्या करेंगे
प्रतिक्रिया करेंगे और उसके बाद जो है जितने भी सारे होंगे सभी बच्चों के साथ, सभी बच्चों को एक साथ कक्ष में क्या करेंगे, हम लोग क्रियाकलाप कराएंगे। यानी कि समावेशी शिक्षा, एक साथ सबों का विकास होगा। ऐसा नहीं है कि जो अधिक क्षमता वाले बच्चे होंगे या किसी तरह से उसमें डिफिशियंसी होगी तो उनको हम लोग क्या कर देंगे, अलग क्लास में शिफ्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है, उसी में हम लोग क्या करेंगे, उन सभी बच्चे को एक साथ लेकर के चलेंगे, है ना। जैसे कि आप जो है अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे होंगे तो उन सबों को जो है एक साथ कक्षा में मिल करके लेके चलना होगा, है ना। उसके बाद है व्यापकता। अगर है भाषा के विभिन्न रूप का प्रयोग, अलग अलग लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक परिवेश है, यानी कि जो है आपके कल्चरल जो सराउंडिंग्स हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, स्व अनुशासित है। उसके बाद है वातानुकूलित, यानी कि जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग्स होगा। सहभागी मित्र, है ना। अगर मित्र क्या होते हैं, सहयोगी हैं। करके सीखना, यानी कि जो है लर्निंग बाय डूइंग है, यहाँ पर जो है करके सीखना है। समालोचनात्मक चिंतन है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग्स है। अगर कहीं भी जो है लाइन में क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग्स, यानी कि जो कोई जो है समस्याएं हैं और उनका समाधान करने के लिए अलग अलग जो है तौर तरीके अगर बतलाए जाते हैं तो ये क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। तो इसको देख करके आप जो है इनको टिक कर सकते हैं। उसके बाद है समग्र विकास, है ना, ऑल अराउंड डेवलपमेंट्स है। उसके बाद है डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो क्या करना है, यहाँ पर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है कि जो बच्चे में क्या होता है, जो चिंतन होता है वो आपका अलग अलग तरीके से होता है कि क्लासरूम में क्या होते हैं, एक टीचर्स होते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जो एक टीचर्स हैं उनके मस्तिष्क में जितने सारे क्या हैं जो चिंतन आएंगे, क्योंकि सर के सामने में क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे अगर 40 बच्चे की ही बात करें, है ना, तो 40 क्या है, ब्रेन है, और वो 40 बच्चे अपने अपने चिंतन के हिसाब से सोचेंगे, है ना, अपने मस्तिष्क के हिसाब से सीखेंगे, सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जितने सारे थॉट्स आएंगे बच्चे में तो वो 40 हेड में अलग अलग होंगे ना कहीं जो है वो अलग होंगे। तो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो हैं, जैसे कोई एक प्रश्न पत्र है तो उनके बारे में अगर आंसर होगा तो फिर क्या करेंगे, सारे बच्चे अलग अलग तौर तरीके से क्या करेंगे, उसका आंसर करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे क्या है टैग वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव टाइप के हैं, जैसे आपके प्रेरित करना हो गया, तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रेरित करना है, सक्रिय है, समान है, बढ़ावा देना है, महत्व देना है, अवसर देना है, प्रोत्साहन कार्य, परियोजना कार्य, क्रियाशीलता, खोजना और सीखना, दृश्य और श्रव्य सामग्री, समाज सांस्कृतिक परिवेश, बच्चे की सक्रिय सहभागिता, दैनिक जीवन से जोड़ना, हस्तपरक अनुभव, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट्स, बच्चों को कार्य सौंपना, समावेशी शिक्षा या कक्षा, व्यापकता, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, सांस्कृतिक परिवेश, सतत और व्यापक मूल्यांकन, स्वानुशासित, वातानुकूलित, सहभागी मित्र, करके सीखना, समालोचनात्मक चिंतन, समग्र विकास और डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर ये सब क्या होते हैं, ऑप्शंस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंस में, यानी कि यह क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जो कि हमारी शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे के ही अनुरूप क्या किया जाए, बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये सब हमारे क्या हैं, जो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, तो जो आपके परीक्षा में अच्छे जो है मार्क्स दिला सकते हैं। और फिर से आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद, क्योंकि आज हमारी फैमिली जो है, जो वैभव क्लासेस परिवार की फैमिली जो है वो 1002 हो चुकी हैं, जो आप सबों के प्यार और मदद की वजह से हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो है मोटिवेशंस बना रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक